बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि बहुत ज़्यादा आज ख़बरें गर्दिश करती रहीं, चलती रहीं और ख़बर ये थी कि सईं मंसूर अली शाह साहब का जो है वो नोटिफिकेशन हो चुका है चीफ़ जजी का, यानी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका नोटिफिकेशन जो है वो हो चुका है। अब इस हवाले से जो है वो अभी तक नोटिफिकेशन तो सामने नहीं आया और हमने तस्दीक करने की कोशिश की तो हमें भी तस्दीक नहीं हुई। लेकिन कुछ जो है वो यूट्यूबर्स के बकौल जो वफाकी वज़ीर कानून है उन्होंने ये कहा है कि जी उसका जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगा। और इस सवाल से उन्होंने कहा है कि चूँकि सितंबर में तातीलात ख़त्म हो रही हैं तो तातीलात जो ही ख़त्म होंगी तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब तातीलात कब ख़त्म हो रही हैं? 8 सितंबर को, 9 सितंबर को जुडिशल ईयर है, तो उससे फिर हम ये तवक्को लगा सकते हैं बकौल उन आज़म नज़ीर तारड़ के जिसको शायद कुछ ज़्यादा जल्दी है, वज़ीर कानून भी हैं, उनको इनका नोटिफिकेशन जारी कराने की और अपनी हुकूमत ही को शायद मरवाने की। सिंपल सी बात है, मुझे तो यही समझ आ रही है। ठीक है, तो भाई उम्मीद है, फिर हम तो यही समझ रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर 10, 11, 12 सितंबर को शायद फिर मंसूर अली शाह का चीफ़ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। लेकिन इससे साथ फिर एक अहम डेवलपमेंट्स भी आप सुने। फिर नजम सेठी साहब का ये कहना है कि नवाज़ शरीफ जो है वो इलाज की घर से बाहर जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। तो अगर नवाज़ शरीफ बाहर जा रहे हैं और इधर से चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाते हैं तो फिर मुझे ये लग रहा है कि फिर शहबाज शरीफ भी जो है वो या तो लंदन की टिकट कटवाएं या फिर अपने जेल की। सीधी सी बात है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब चीफ़ जस्टिस बनने के बाद फरवरी मार्च में जो है वो असम्बलियों को तहलील कर सकते हैं। और यानी कि असम्बलियों को तहलील का मतलब ये है कि वो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, और लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ कि असम्बलियाँ कैसे तहलील होंगी वो ये है कि वो इस पूरे इंतखाबी प्रोसेस को नल एंड वाइड कर सकते हैं। पूरा इंतखाबी प्रोसेस नल एंड वाइड हो जाएगा। जब ये प्रोसेस नल एंड वाइड हो जाएगा तो उसके जो मैंडेट ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर असम्बली का वजूद भी तो ख़त्म हो जाएगा। ये हो सकता है बहरहाल, क्योंकि कहानी तो यही चल रही है। जो खान साहब ने कहा था कि भाई ये कौम इलेक्शन की तैयारी करे, और फिर जो अतर मिनल्ला मुबैना तौर पर अतर मिनल्ला की जानिब से जो मैसेजेस पहुँचाए गए थे खान साहब को, और फिर अतर मिनल्ला के बकौल के हमने तो ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, या ये सुनी सुनाई बात है जो हम तक तासुर पहुंचा। एक गुमनाम ईमेल आई, उसमें ये सारी चीज़ें थी। तो फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या शहबाज हुकूमत फिर गई? सीधी सी बात है। बात ये है कि फिर शायद ये हैं भी इसी लायक, सॉरी टू से, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, कि जब आपके पास इक़्तिदार है, जब आपके पास इख्तियार है, तो आपके पास कोई अच्छा लीगल माइंड नहीं है जो आपको सही मशवरे दे सके। तारड़ साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन तारड़ साहब की अब तक की कारकर्दगी क्या है मुझे बताएं। ये जिस वजह से 2/3 हुकूमत से खींची गई, मंसूर अली शाह ने खींची, उसमें तारड़ साहब का स्टेटमेंट कोट की जाती है कि तारड़ साहब ने कहा था कि भाई हम तो जुडिशल पैकेज लेके आ रहे हैं। मंसूर अली शाह ने कहा फिर मैं देखता हूँ कैसे जुडिशल पैकेज आता है, खींच ली। अब ये तसव्वुर दिया जा रहा है कि जी जैसे मंसूर अली शाह के साथ इनके मामला तय हो चुके हैं। अब सही मंसूर अली शाह के साथ अगर इनके मामला तय हैं तो बात यही है कि सही कहाँ तक उस बात पे कायम रहेंगे। कहा जा रहा है जी फैज़ नेटवर्क के अनमास्क होने के बाद जो है ना, वो जजेस पाँव पकड़ रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं, तलाफ़ियाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं हम आपके लिए, अगर हम फैज़ के लिए कर सकते तो आपके लिए भी हम वही कुछ करने को तैयार हैं। बात ये है, सीधी सी बात है, सही मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे, वो बनेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होता है हमारे साथ ख़ास कर, लेकिन अल्लाह माफ़ करेगा। लेकिन एक बात है जो समझने की है, सही मंसूर अली शाह साहब के ने अपने चीफ़ जस्टिस के साथ भी कुछ कमिटमेंट्स की थी, काजी फैज़ ईसा के साथ, और काजी फैज़ ईसा ने तो इनकी चीफ़ जजी में भी इजाफा कराया ना, जस्टिस इजाज़ुल एहसन वाले मैटर पे जो आप, वरना वो चीफ़ जस्टिस बनते ना। मंसूर अली शाह तो अभी उस लाइन में भी ना होते चीफ़ जज वाली में। फ़ायदा तो इनको मिला और वो काजी साहब की वजह से मिला। तो फिर काजी साहब के साथ भी तो इनकी कमिटमेंट थी, मखसूस नशिस्तों वाले मामले पे जो इन्होंने कमिटमेंट की कि ये पॉइंट्स इन पे हम फैसला देंगे, उस पर तो फिर ये पूरा नहीं उतरे।
तो अब भी अगर वज़ीर कानून या वज़ारत कानून की जानिब से इनका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है या किया जाता है, तो ये मैं कहूँगा कि इस हुकूमत की नाअहली है। क्योंकि भाई जिन्होंने करना होता है ना, वो शोर गुल नहीं करते। आज जुडिशल पैकेज लेके आना था तो लेके आ जाते, आगे पहले ही इनको बता दिया, इन्होंने आपकी पूरी कहानी ख़राब कर दी। अच्छा, इससे भी आप आगे चले जाएं कि इसके बावजूद इतना वक्त आपको मिला है, अभी तक आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए। फिर आप नहीं कर सकते तो मान लो कि हमारी नाअहली है। तो बहरहाल मैं क्या कहूँ यार, मुझे तो मैं बहुत ज़्यादा डिसल्ट हूँ। मैं अभी भी कहीं सोच रहा था कि शायद इनको कहीं ना कहीं कोई अक्ल होगी, कुछ ना कुछ इन्होंने होमवर्क किया होगा। नहीं, इन्होंने तो शायद सत्तू पिया हुआ है, इनको कुछ भी नहीं हो पा रहा, खुदा की कसम। मायूस है, मैं तो मायूस हो गया हूँ सारा इस हुकूमत से। ये बात सिर्फ ये नहीं है इमरान खान या ये वो, ये हूँ या ना हूँ, बात ये है कि आप एक आइन शिकन जज को, जिसके ख़िलाफ़ तो आपको आइन शिकनी का केस बनाना चाहिए, उसका आप चीफ जजेस का नोटिफिकेशन देंगे। तो मैं तो फिर इस पूरी पार्लिमान के होते हुए, पार्लिमान ने तहफ़्फ़ुज़ करना होता है ना आइन का। ये जिन जजेस ने जिन्होंने हलफ उठाया हो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का, वो तो तहफ़्फ़ुज़ करने से रहे, वो तो आइन शिकनी पे उतरे हुए हैं। तो पार्लिमान का फरीज़ा है ना। अब अगर पार्लिमान अपना फरीज़ा पूरा नहीं करती तो मैं फिर यही कहूँगा कि पार्लिमान भी आइन शिकनी का मुर्तकब होगी, सीधी सी बात है। अब सुन रहे थे कि जी वो 3 साल के लिए एक्सटेंशन आएगी तमाम मौजू पे, तो चीफ साहब को भी एक्सटेंड हो जाएंगे, बाकी भी। वो बिल पता नहीं कहाँ पे गया। ऊपर से वज़ीर कानून हमें नहीं कह रहे, वो यूट्यूबर्स को मिसाला दे रहे हैं कि भाई ये नोटिफिकेशन फ़लाँ नोटिफिकेशन हो जाएगा। चीफ जज उधर से टीवी पे बैठ के वो कहते हैं कि भाई सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बन जाएगा, रूटीन के तहत जो जैसे होता है। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम यही समझें, देखिए 2035 तक की तो ये तरतीब है। मैं कई दफ़ा यार मुझे अच्छा नहीं लगता मैं रिपीट करूं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। 2035 तक तो यही चीज जज बनेंगे जो इमरान प्रोजेक्ट और फैज़ नेटवर्क के थे, और फिर आगे भी जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो इन्होंने ही करना है, वो भी वही होंगे। अब कल मैं खुश था कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर यही होगा कि अगर चीफ जज कासिफ अजीज़ा को 3 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है, फिर वो जजेस की तादाद और फिर चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन अब जजेस की तादाद भी बढ़ेगी, तो उसमें सारे फिर वही यूथी इमरान डोज इमरान प्रोजेक्ट और वही फैज़ नेटवर्क के जजेस लगेंगे भाई, और वही हम ख्याल जज को लगाता है, अपने जैसे जज को लगाता है। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनलिस्टों को लगाना है, वो कौन सा ऐसे जज लगाएंगे जो आइन की बालादस्ती पे का वो जज लगाएंगे जो मावराए आइन जो है वो रिलीफ तख्लीक करेंगे तरीके इंसाफ के लिए। मुझे तो यही लग रहा है। तो बहरहाल अभी नोटिफिकेशन होने को है भाई, सीधी सी बात है। लेकिन मैं फिर भी एक लम्हा कीमती है, वही कहता हूँ कि सदियाँ लम्हे ख़ता करते हैं ना, तो सदियाँ सज़ा पाती हैं। अभी भी आपके पास वक्त है, आप मैनेज कर लो। और नहीं तो वो 3 साल वाली जो आपने मई में ड्राफ्ट तैयार कर लिया था सरकारी मुलाजमीन को और बाकी ऐनी अहदेदारों को 3 साल तोसी देने का, वही आप बिल पास करा लो यार असम्बली से। क्या मसला है? अब पास असम्बली में पेश तो करो, पास हो ना हो वो बात की बात है, चीज़ें तो मैनेज कर लो। अब मुझे नहीं समझ आती कि सदर आसिफ अली जरदारी जैसे बड़े दिमाग के और वो सदर भी हैं, उनकी मौजूदगी के बावजूद भी आप असम्बली में यानी कि इतनी अक़लियत में चले गए हैं कि आप बिल पास नहीं करा सकते। तो ये तो फिर आपकी नाअहली है। चेंज आया कि बहुत देर हो जाए ना, नोटिफिकेशन करने से पहले, मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन करने से पहले ये मेरी बातें आपने ज़हन में रखी। इसके बावजूद अगर आप अपने पाँव खुद काटना चाहते हैं, शहबाज शरीफ खुद जेल जाना चाहते हैं, मियाँ साहब लंदन जाना चाहते हैं, और इस अवाम को दोबारा उस नहज पे छोड़ना चाहते हैं जिससे बड़ी मुश्किल से अब ये अवाम निकली है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, फिर आप जो भी करें आप आज़ाद हैं। बहरहाल वक्त की बात है, देखते हैं अभी वक्त कैसे करवट लेता है।
हम तो फिर भी है ना कि पिवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, हम तो फिर भी बाहर की उम्मीद रखने वाले लोग हैं। तो देखेंगे, बस आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। लेकिन मैं तो काफ़ी हद तक मायूस हो चुका हूँ, लेकिन मायूसी गुनाह है, ये भी है। तो बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।